स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो इसमें हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पोएम के अंदर आए एक एक पंक्ति को पढ़ सकेंगे और पढ़कर उसका हिंदी अर्थ ज्ञात कर सकेंगे। तो किसी भी पोएम के किसी भी पंक्ति का अर्थ लगाने के लिए जो सबसे पहला ज़रूरी है कि एक एक शब्द का उच्चारण होना चाहिए और फिर उसका वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अब मैं आगे इस पंक्ति को सेंटेंस को पढ़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस का अर्थ ज्ञात किया जा सकता है। पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं पोएम पढ़ करके आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ देखें, ये पहला सेंटेंस है, ए स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो यह है, अब सवाल यह है कि हम इसे पढ़कर कैसे समझेंगे। तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है कि जहाँ से जहाँ तक अंडरलाइन है आप उसका एक बार में अर्थ निकाल लें, अर्थात प्रत्येक अंडरलाइन का अर्थ आप निकाल लें। जैसे स्ट्रेंज फिट्स, तो इसका अर्थ निकला विचित्र दौरा, ऑफ पैशन यानी भावों का, आवेश का, हैव आई नोन मैंने जाना है। अब इसके जो अर्थ आए आप सारे अर्थों को जोड़ करके प्लस करके एक इक्वल टू कर लीजिए, एक फाइनल अर्थ, फाइनल सेंस लगा लीजिए। जैसे विचित्र दौरा प्लस भावों का प्लस मैंने जाना है। तो यदि इस सारे प्लस को अगर इक्वल टू में सेंस के हिसाब से ज्ञात करेंगे तो अंतिम अर्थ लगेगा भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने महसूस किया है। तो एक सेंटेंस के का अर्थ लगाने का जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, जो तरीका, जो गणित दिखाया, इसी तरह से प्रत्येक सेंटेंस का आप अर्थ उसी तरह से लगाएंगे। और इसके लिए जो वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है आप पीछे के वीडियो में देख लेंगे। तो दूसरे पंक्ति इसमें भी देख सकते हैं, एंड और आई विल डेयर, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है, मैं साहस करूँगा, प्लस टू टेल बताने का, यानी और प्लस मैं साहस करूँगा प्लस बताने का। और इन तीनों वाक्खंड के अर्थों को अगर एक सेंस में लिया जाएगा तो अर्थ निकल जाएगा कि मैं बताने का और मैं बताने का साहस करूँगा। तो इस तरह से आप स्वयं से पोएम पढ़ सकते हैं और स्वयं से अर्थ आप याद कर सकते हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता खड़ा कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपना शिक्षक स्वयं बनिए और अपने पैरों पे खड़ा होइए। और जितनी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, मैं उसे दे रहा हूं और प्रत्येक एक का दिशा निर्देश कर रहा हूं। आप बताए गए निर्देश के अनुसार चलें तो आप अंग्रेजी सीख सकेंगे और परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो मैं इसे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ए स्ट्रेंज फिट्स, विचित्र दौरा, ऑफ फैशन, भावों का, हैव आई नोन मैंने जाना है, अर्थात भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने महसूस किया है, जाना है। एंड और
आई विल डेयर, मैं साहस करूँगा, टू टेल, बताने का, अर्थात जिसे मैं बताने का साहस करूँगा, बट, लेकिन, मात्र, केवल, इन द लवर्स ईयर एलोन, मात्र केवल प्रेमी के कान में मैं इसे बताऊँगा। अर्थात कभी अपने मन की बात को एक प्रेमी को ही बताना चाहते हैं। वाट, जो, वंस, एक बार, टू मी, मुझ पर, बिफेल, घटित हुआ, अर्थात एक बार जो कभी के ऊपर घटित हुआ था, उन चीज़ों को वो बताना चाहेंगे एक प्रेमी को। क्यों? क्योंकि एक प्रेमी की दशा को, एहसास को, भावनाओं को सिर्फ एक प्रेमी ही महसूस कर सकते हैं, और अन्यथा और सभी जगह उनकी बातों को अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा, और उन्हें वो व्यर्थ की बातें समझेंगे। आगे कभी कहते हैं, आपको मैंने पहले एक बात बता दूं कि मैंने आपको इसका सारांश हिंदी में, या जो इस कविता का बैकग्राउंड है, मैंने पीछे आपको बता दिया है, तो आप उसे वहाँ जाकर के देखिए और उसके बाद तब इसे पढ़िए। वैन, जब, सी, उसे, आई लव्ड, मैं प्रेम करता था, लुक्ड, दिखाई पड़ती थी, एवरी डे, प्रत्येक दिन, अर्थात जब मैं उसे प्रेम करता था तो प्रत्येक दिन वो दिखाई पड़ती थी, फ्रेश, स्वच्छ, एज, जैसे, ए रोज़, एक गुलाब, इन जून, जैसे जून के महीने में एक गुलाब स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़ता है। तो अब यहाँ जैसे व्याकरण के दृष्टिकोण से यदि हम जानना चाहेंगे, व्हेन सी लव्ड, तो लव्ड मीन्स प्रेम करता था, या अर्थ क्यों लगा, तो इसके लिए फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ग्रामेटिकली रूप से, व्याकरण के दृष्टिकोण से कौन शब्द किस तरह से कैसे अर्थ देता है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे लव्ड है, तो यह लव का V2 और V3 भी समान है, लेकिन यहाँ पर यह V2 ही हुआ, क्योंकि यह जो फुल वर्ब है इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए यह V2 हो गया। और जब कोई शब्द वर्ब 2 बनता है तो उसमें या था, था लगता है। तो प्रेम करना जो शब्द है मूल लव ना काट करके, इसमें अगर हम था जोड़ देंगे तो वो अर्थ निकल जाएगा प्रेम करता था। इसी तरह से लुक्ड भी यह वर्ब का दूसरा रूप है, या था, दिखाई पड़ना, अर्थात दिखाई पड़ता था, दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा था। तो 3 अर्थ हो जाते हैं, लेकिन कहाँ कौन सा अर्थ देगा यह सेंटेंस के सेंस पर, जो कथा वस्तु है उसके सेंस पर निर्भर करता है। तो ग्रामेटिकली रूप से कौन शब्द कैसे किस तरह से अर्थ देगा, कौन टेंस है, वॉइस है, कौन शब्द है, क्या इन्फिनिटिव है, V2 है, क्या ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कौन एडजेक्टिव है, कैसे क्या है, तो ये सब जो सारा व्याकरण का हिसाब किताब है, जो एक सेंस है, उसे मैं अगले वीडियो में रखूँगा। आप पहले इसका प्लेन रूप से अर्थ को जानें। तो मैं ये कह रहा था कि व्हेन सी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज रोज इन जून, जब मैं उसे प्रेम करता था तो वो प्रत्येक दिन फ्रेश, यहाँ देखिए, जैसे ए रोज एक गुलाब इन जून, जून के महीने में जैसे एक गुलाब सुंदर और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। तो ये कवि की कल्पनाएं हैं और उनकी ये भावनाएं हैं। तो आगे देखिए, आई, मैं, टू हर कॉटेज, उसके कुटिया की ओर, बेंट माई वे, झुका मेरा रास्ता, अर्थात चल पड़ा, अर्थात कभी अपने घोड़े से अपने प्रेसी के घर की तरफ चल रहे हैं। सांझ का समय है, चांद अब आसमान में निकल चुका है, कवि की आंखें चांद पर टिकी हुई है, घोड़ा तेजी के साथ आगे चल रहा है। तो कथा वस्तु जो है, आप
पीछे देखिए जहाँ मैंने हिंदी में सारांश बताया है। यहाँ सिर्फ मैं सेंटेंस का ये अनुवाद करके दिखा रहा हूँ। अब इसके क्या अर्थ हैं, ये क्या भावार्थ हैं, तो वो तो आप पीछे देखेंगे। मैं टू हर कॉटेज, उसके कुटिया की ओर, बेंट झुका, माई वे, मेरा रास्ता, यानी चल पड़ा, यानी मैं उसकी कुटिया की ओर चल पड़ा। कभी यात्रा करते हैं। अप ऑन बिनेथ, के नीचे, एन इवनिंग मून, एक चांदनी शाम के पीछे, अर्थात शाम के बाद अब रात आ गई थी, आने ही वाली थी, चांद निकलने वाला था। तो फिर आगे क्या क्या हो रहा है। अपॉन द मून, चांद के ऊपर, आई फिक्स्ड, मैंने निर्धारित किया था, माई आइज़, अपनी आँखें, ऑल ओवर, चारों तरफ, द वाइटली, घास की लंबी चौड़ी मैदान थी, विथ क्विकनिंग पेस, जल्दी जल्दी कदमों के साथ, माई हॉर्स, मेरा घोड़ा, ड्रीव हाइक, निकट पहुंचा, यानी पहुंच रहा था। और दोज पथ्स, उन रास्तों पर, उन रास्तों से होकर, वे जो रास्ते थे, सो डियर, इतना प्रिय, टू, मुझे था, अर्थात कभी जिस रास्ते से होकर जा रहे थे उस रास्ते से वो परिचित थे। अब मैं फिर आगे दिखा रहा हूँ। एंड, और, नाउ, अब, वे रिस्ट, हम लोग पहुँचे, वी है कभी और उनका घोड़ा, हम लोग पहुँचे, दी आउटसाइड प्लॉट, बगीचे के इलाके के पास, यानी बगीचे से पार किया उसने। एंड, और, एज, जैसे ही, वी क्लाइम्ड, हम लोग चढ़े, द हिल, पहाड़ी पर, द सिंकिंग मून, डूबता हुआ चांद, टू लूसी कॉटेज, लूसी के घर के पीछे, कम नियर, निकट आया, एंड, और, नियर, और भी निकट, स्टिल, और भी निकट आया। इन वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स, एक सबसे मीठे स्वप्न में, आई स्लिप्ड, मैं सोया हुआ था। काइंड नेचर्स, दयालु प्रकृति के, जेंटलेस्ट मून, भद्र या आशीर्वाद में, जो प्रकृति का वो एक आशीर्वाद है नेचर, तो उसमें मैं खोया हुआ था। एंड ऑल द वाइल, बराबर रूप से, माई आइज़, मेरी आँखें, आई केप्ट, मैंने रखा था, यानी मेरी आँखें बराबर रूप से चांद पर टिकी हुई थी। लिखा हुआ है, ऑन द डिसेंडिंग मून, डूबते हुए चांद पर। माई हॉर्स, मेरा घोड़ा, मूव्ड ऑन, चलता रहा, हुप आफ्टर हुप, कदम कदम करके, ही रेस्ड, उसने उठाया, एंड, और, नेवर स्टॉप्ड, कभी नहीं रुका, घोड़ा चलता ही रहा। व्हेन, जब, डाउन बिहाइंड दी कॉटेज रूफ, कुटिया के छप्पर के पीछे, अर्थात लूसी जो थी उसके घर के पीछे, एट वंस, अचानक, दी ब्राइट मून, चमकता हुआ चांद, ड्रॉप्ड, डूब गया। वाट फाउंड, कैसा मूर्ख, एंड वेवार्ड, कैसा चंचल, वेवार्ड थॉट्स, कैसा चंचल विचार, विल स्लाइड, प्रवेश कराए आएंगे, इनटू ए लवर्स हेड, एक प्रेमी के मन में। कहाँ कहाँ वो सोच लेता है, कितना दूर तक कल्पना चिंतन कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेंज फिट्स था, आवेश को उसने महसूस किया। ओ मर्सी, हे ईश्वर, दया करो, टू मी, मुझ पर, आई क्राइड, मैंने चिल्लाया, इफ़ लूसी, कहीं लूसी, शुड बी डेड, मर गई होगी, मर तो नहीं गई होगी। तो इस तरह से यह पोएम है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशंस हैव आई नोन, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें कवि अपने भावों के एक विचित्र जो आवेश को उसने महसूस किया, उसका वो वर्णन करते हैं। तो अभी आपने देखा कि अंडरलाइन है, और अंडरलाइन करके किस तरह से हम पोएम के
प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ जान सकेंगे और क्या अर्थ है, क्या भावार्थ हुए। तो इस तरह से आप पोएम पढ़ करके इस खुद ब खुद समझ सकते हैं। मैंने इसे समझने के लिए जितनी जो सारी ज़रूरतें हैं आपको मैंने दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्वयं से अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें, और जितना जो सपोर्ट की ज़रूरत है मैं उसे आपको दिखाता रहूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये क्लास समाप्त हो रही है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारांश के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि अब तक आपने पोएम को समझ लिया। अब जो एग्ज़ाम के हिसाब से है पोएम को किस तरह से हम लिखेंगे उसे मैं दिखा रहा हूं।